तो जैसे आपने कहा, ये ऐसा शो है जो सब आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसके साथ। और मेरे हिसाब से तो मिडिल क्लास क्यों, कोई भी स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में से आप आओगे, ये शो की जो वैल्यूज़ है कि जैसे लक्ष्मी चाहती है कि उसकी बेटियां हमेशा खुश रहे और वो एक अच्छे से घर में उनकी शादी हो, या जैसे श्रीनिवास चाहते हैं कि वो अपनी बीवी के लिए एक घर बनाए। तो आई थिंक हर इंसान का यही एक सपना होता है, और इसलिए ये सबके दिलों को छू जाए, ये हमारी उम्मीद है। बिल्कुल, जैसे कि अक्सर टीवी पे दिखाया जाता है यंग कपल्स की लव स्टोरी दिखाई जाती है, जी। बट इसमें लक्ष्मी और श्रीनिवास की मैच्योर लव स्टोरी दिखाई जा रही है। करेक्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हाउ डज़ इट इम्पोर्टेंट टू शो दैट लव डज़न्ट हैव एक्सपायरी डेट? राइट, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सही कहा, लव डजंट हैव एन एक्सपायरी डेट। और ये कहानी ऐसी है जो हमारे जो व्यूअर्स है, खास करके जो मिडिल एज ओल्डर लेडीज़ है जो टेलीविज़न देखती है, वो इससे आइडेंटिफाई करेगी ना। उनको लगेगा कि हाँ, ये तो लक्ष्मी तो मैं हो सकती हूँ, ये मेरी कहानी है, और ऐसा तो हम भी चाहते हैं। तो वो एक इंस्पायरिंग भी होगा, वो एक आइडेंटिफिकेशन भी होगी उनके लिए, और इट विल, आई होप दे लाइक इट। बिल्कुल मैम, इतने साल तक स्क्रीन प्रेजेंस देने के बाद स्क्रीन पे आपको ये कैरेक्टर चुनने में मतलब क्या आपको लगा कि अंदर से हाँ, ये हाँ करना चाहिए था काफ़ी टाइम के बाद? मैंने तुरंत हाँ बोल दी इस कैरेक्टर के लिए। ये एक्चुअली मेरा जी के साथ सेकंड शो हो रहा है। मैंने अभी 1.5 साल पहले ही एक शो किया था, क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है। और जब ये कैरेक्टर, ये शो ऑफ़र किया गया मुझे, मुझे बहुत टाइम नहीं लगा हाँ बोलने के लिए। मैंने बोला वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, टू प्ले टाइटल रोल, अ लीडिंग कैरेक्टर, एंड टू हैव अ इंटरेस्टिंग mature love story happening on screen. It was a no brainer. जहाँ पे देखा जा रहा है कि ये मल्टी स्टार शो है जहाँ जी। पे बहुत सारी स्टार कास्ट है, डू यू थिंक क्या मन में कभी भी ऐसा आता है कि स्क्रीन प्रेजेंस में थोड़ी मतलब अगर जैसे ज़्यादा लोग हैं तो दिक्कत हो सकती है, स्क्रीन प्रेजेंस कैसी आएगी, कैसे ऑडियंस सामने आएगी, क्या माइंड में आता है ये थॉट कभी? No, I'm sorry, I didn't understand your question. What are you saying? इतने स्टार कास्ट हैं शो में हाँ, हाँ। कि जब तो हम स्क्रीन पे आते हैं हमारा स्क्रीन प्रेजेंस आ, कैसा रहेगा, इसको नहीं, लेके कभी थॉट वो आता तो है? कभी थॉट नहीं आता, बिकॉज आई एम लक्ष्मी निवास, आई एम प्लेइंग द मेन टाइटल कैरेक्टर। तो वो तो आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। और मेरे हिसाब से एक टेलीविज़न शो के लिए खास करके एक अच्छी ऑनसॉम कास्ट होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे शो में बहुत ही अच्छी ऑनसॉम कास्ट है। सब कैरेक्टर्स की अपनी अपनी एक स्टोरी है, कहानी है, एक ग्राफ है, और वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक शो सिर्फ एक आदमी के कंधे पे नहीं चलता है, उसके लिए आपको सब चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा ये जो बर्डन है सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, और लक्ष्मी निवास में आपको बहुत बढ़िया कैरेक्टर्स से मुलाकात होगी आपकी। बिल्कुल मैम, लेकिन आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए आपसे एक बात जानना चाहेंगे हम्म। मैम कि 90s के अगर हम टीवी शोज की बात करें और अब 2026 के, आपको क्या मेजर डिफरेंस नज़र आता है इस बीच में सिनेमा के इवोल्यूशन में या बहुत चेंजेस हुए। अर्ली 90s में, जैसे आपको मालूम है, तभी तो वीकलीज़ का ज़माना था, डेली शोज़ तो शुरू भी नहीं हुए थे। डेली शोज़ शुरू हुए 2001 के आसपास, जब क्योंकि सास शुरू हुआ। तो टेलीविज़न में बहुत सारा चेंज हुआ है, कहानियों में चेंज हुआ है, इतने सारे चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कितना आ गया है ना, एंटरटेनमेंट आपके पास इतनी है कि आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या देखो क्या नहीं देखो। But change is welcome, change is constant, change is a part of our life and we should accept it. लास्टली व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं एक ही बोलूँगी कि 12 जनवरी से शुरू हो रहा है हमारा शो लक्ष्मी निवास, रोज़ रात 8 बजे जी टीवी पर, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू सो यू। मच। थैंक यू।